शिक्षक साथियों नमस्कार। यहाँ हम देखेंगे जानकारी यूडाइज प्लस पर कक्षा 1 में छात्रों को आप ऐड कैसे करेंगे। इस प्रोसेस को हम देखते हैं, क्योंकि कक्षा 1 में छात्रों को आप स्वयं ऐड कर सकते हैं यूडाइज प्लस पर। तो कैसे करेंगे इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो साइट प्रदर्शित होती है udajplus.gov.in, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। देखते हैं किस प्रकार से लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लें और गो पर क्लिक कर दें। अब गो पर क्लिक करते हैं तो विभिन्न मॉड्यूल्स लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ आप अलग अलग मॉड्यूल्स भी लॉगिन कर सकते हैं, या सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए पेज यहाँ पर दिख रहा है। यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर या साइन इन पर क्लिक कर दें। तो यूजर नेम और पासवर्ड लिखकर हम लिखते हैं यहाँ पर कैप्चा सावधानी पूर्वक यहाँ पर फिल करें। यदि कैप्चा गलत हो जाता है तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप साइन इन पर क्लिक कर दें। साइन इन पर क्लिक करते हैं, यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। सभी मॉड्यूल्स आप यहाँ देख रहे हैं, सभी के नीचे गो लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ से आप किसी भी मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा है उस पर क्लिक करके उस मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हम छात्रों को ऐड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल को आपको ओपन करना होगा। तो गो पर क्लिक कर दें। जो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे गो लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे देखते हैं सत्र सेलेक्ट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब यहाँ सेलेक्ट करें 2026-27, क्योंकि 2026-27 में आप छात्र को ऐड करना चाहते हैं कक्षा पहली में। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर पॉपअप विंडो क्लोज कर दें इसे। अब देखें यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हुआ है। कक्षा 1 से जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित हैं सभी कक्षाएं यहाँ पर प्रदर्शित होंगी और छात्रों की संख्या भी प्रदर्शित होगी। कक्षा पहली में आप देख रहे हैं 14 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। अब आप किसी नए छात्र को ऐड करना चाहते हैं इस कक्षा में, हो सकता है यदि आपने अभी कक्षा 1 में छात्रों को ऐड नहीं किया है तो 0 संख्या भी प्रदर्शित हो सकती है। तो जो लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं एरो पर क्लिक कर दें। एरो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक्शन में देखेंगे नीचे ऐड स्टूडेंट और व्यू एंड मैनेज स्टूडेंट, 2 ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं। व्यू एंड मैनेज स्टूडेंट पर क्लिक करके आप जो 14 छात्र सो रहे हैं इनकी सूची प्राप्त कर सकते हैं। नए छात्र को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आप ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। सर्वप्रथम आपको आधार की एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर लेना है। छात्र का आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे। यदि छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज नहीं है तो यहाँ पर मैसेज प्रदर्शित हो जाता है कि छात्र को आप ऐड कर सकते हैं। अन्य विद्यालय में दर्ज होगा या आधार किसी अन्य PN पर दर्ज होगा तो वह भी सूचना यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती है। तो चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें और यहाँ पर लिखें छात्र का आधार। छात्र का आधार लिखकर गो पर आप क्लिक करेंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, अर्थात यह आधार फ्री है। इस छात्र को आप ऐड कर सकते हैं कक्षा पहली में। ओके पर क्लिक कर दें। अब नीचे देखेंगे आप स्टूडेंट नेम, फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम। आपको यहाँ पर छात्र का फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम लिखना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट स्टेट कोड अर्थात समग्र आईडी लिखना है। तो यह जानकारियाँ पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके पश्चात देखते हैं कहाँ कौन सी जानकारी भरी गई है। अब यहाँ पर इस प्रकार से छात्र की डिटेल आप फिल करेंगे। छात्र का नाम, यहाँ पर ध्यान रखें आप नए छात्र का एडमिशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट नेम छात्र के जन्म प्रमाण पत्र से लिखें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से ही आधार बनता है। तो जन्म प्रमाण पत्र और आधार का मिलान कर लें। क्या नाम जन्म प्रमाण पत्र पर और आधार पर एक जैसा है। यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र या आधार का नाम होना चाहिए, क्योंकि जब आप छात्र की अपर आईडी बनाएंगे तो वहाँ आधार से यदि यह नाम मैच नहीं करता तो आप छात्र की अपर आईडी नहीं बना पाएंगे। तो स्टूडेंट नेम लिखते समय विशेष सावधानी रखें। छात्र का नाम वही लिखें जो उसके आधार पर है या जन्म प्रमाण पत्र पर है। जेंडर सेलेक्ट करें, मेल और फीमेल सेलेक्ट कर लें। जैसे छात्र है तो फीमेल हमने सेलेक्ट किया है। डेट ऑफ बर्थ का भी आप ध्यान रखें। जो आधार पर डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिखें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यदि मैच नहीं करती तो छात्र की अपर आईडी आप नहीं बना पाएंगे, छात्र का आधार वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और जो MBU करना होता है छात्रों का वह भी नहीं कर पाएंगे। यदि आधार के अनुसार यहाँ पर छात्र का नाम नहीं होगा
और जन्मतिथि नहीं होगी। स्टूडेंट स्टेट कोड, यहाँ पर फ्रीज है, यहाँ हम नहीं लिख पा रहे हैं। मदर नेम, अब मदर नेम भी आप देख लें, जो सही मदर नेम है उसे लिखें, और फादर नेम भी यहाँ पर सही लिखें, क्योंकि फादर नेम भी अपर आईडी में महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी फादर नेम छात्रा के आधार पर है या जन्म प्रमाण पत्र पर है वही आप यहाँ पर लिखेंगे। गार्जियन नेम, यदि छात्र पिता के साथ ना रहकर किसी अन्य रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है, वह यहाँ पर एडमिशन कराने आते हैं, तो गार्जियन नेम में, या अभिभावक यहाँ पर हम कहें तो अभिभावक में उसका नाम लिखें जिसके पास रहकर छात्र या छात्रा अध्ययन कार्य कर रहा है। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर छात्र का आधार नंबर भी आपको लिख देना है। आधार नंबर भी यहाँ सावधानीपूर्वक लिखना है। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार, छात्र या छात्रा का नाम जो भी आधार पर लिखा गया है वह नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आधार का नाम और स्कूल रिकॉर्ड का नाम आपस में मैच करते हैं तो छात्र की अपर आईडी बनाने में भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार, यहाँ पर आप लिखेंगे जो आधार पर नाम है उसे लिखेंगे, और एडमिशन डेट, किस दिनांक में आप छात्र या छात्रा को अपने विद्यालय में एडमिशन दे रहे हैं वह दिनांक आप लिखेंगे, या जो प्रवेश पंजी है, स्कॉलर पंजी है, उस पर किस दिनांक में आपने छात्र को ऐड किया है या प्रवेश दिया है उस दिनांक को यहाँ लिख देंगे। मोबाइल नंबर, अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखें, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यदि वह एक और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हैं, अन्य मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हैं तो वह मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर लिख दें। वेदर CWSN, क्या छात्र या छात्रा दिव्यांग है, CWSN है तो एस सेलेक्ट करेंगे, CWSN नहीं है तो नो सेलेक्ट कर दें। यदि यहाँ पर एस सेलेक्ट करते हैं तो एस सेलेक्ट भी आप कर सकते हैं, और नो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छात्र या छात्रा की समस्त जानकारियाँ भरते हुए विशेष ध्यान रखें, आधार के अनुसार या जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही यहाँ पर छात्र या छात्रा की जानकारी आप फिल करें, और आधार और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही अपने विद्यालय रिकॉर्ड या स्कॉलर पंजी में छात्र या छात्रा का नाम लिखें। तो आपको यूडाइज प्लस पर आगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। छात्र की प्रोफाइल अपडेट करना हो, छात्र की अपर आईडी जनरेट करना हो, छात्र का आधार वेरीफाई करना हो, क्योंकि यदि यहाँ पर छात्र का आधार और आधार पर नेम, स्कूल रिकॉर्ड, यहाँ ऊपर हमने देखा था स्टूडेंट नेम पर स्कूल रिकॉर्ड या स्कूल एडमिशन रजिस्टर में जो लिखा है, यदि मैच कर जाते हैं तो यहाँ छात्र का आधार स्वतः ही वेरीफाई हो जाता है, अलग से आपको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आधार के अनुसार ही यहाँ पर समस्त जानकारियाँ भरते हुए, या जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार इसलिए भरा जाता है क्योंकि यदि आधार में किसी प्रकार की मिस्टेक होती है तो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आधार कार्ड में सुधार किया जा सकता है। तो जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड को ही यहाँ पर आधार मानकर आप छात्र या छात्रा की समस्त जानकारियाँ फिल करें, और नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है। समस्त जानकारियाँ जब आप भर लेते हैं तो सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें कंसेंट, एक घोषणा ली जाती है, जो यहाँ पर नाम दिया गया है, हैज गिवन कंसेंट टू प्रोवाइड द आधार फॉर द डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर भी कहा गया है कि आधार के अनुसार सभी जानकारियाँ हैं, इसे प्रमाणित करना होगा। तो जो यहाँ पर जानकारियाँ भरी गई हैं वह आधार के अनुसार ही भरी गई हैं, वही आपसे घोषणा ली गई है। आई एग्री पर आप क्लिक कर दें। आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिलान कर लें, क्या क्लास सही है तो इस पर टिक कर दें। नेम ऑफ द स्टूडेंट क्या सही है, इस पर टिक कर दें। फादर नेम क्या सही है तो इस पर टिक कर दें, एक बार और मिलान कर लें। मदर नेम क्या सही है तो इस पर भी टिक कर दें। DOB जो डेट ऑफ बर्थ है क्या वह आधार के अनुसार है या जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार है, यदि सही है तो इस पर भी टिक कर दें। तो यहाँ पर एक बार पुनः जानकारियाँ मिलाने का आपको अवसर दिया जाता है, तो इन जानकारियों का आप मिलान कर लें और कन्फर्म पर क्लिक कर दें। कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें नोटिफिकेशन, द स्टूडेंट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड और सेव्ड सक्सेसफुली। स्टूडेंट नेम दिया गया है, क्लास फर्स्ट दी गई है और सेक्शन A यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। अब नीचे आप देख रहे हैं ऐड न्यू स्टूडेंट, नए छात्र को आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके एक और अन्य छात्र को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। गो टू न्यू स्टूडेंट एंट्री, यदि आप न्यू स्टूडेंट एंट्री या गो टू न्यू एंट्री लिस्ट पर जाना चाहते हैं तो एंट्री लिस्ट पर भी जा सकते हैं। और फिल जनरल प्रोफाइल, यदि छात्र की जनरल प्रोफाइल आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिल जनरल प्रोफाइल पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपको छात्र की प्रोफाइल भी कंप्लीट करना है तो फिल जनरल प्रोफाइल पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्र की
जर्नल प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हुई है। अब आपको यहाँ छात्र की जर्नल प्रोफाइल भी कंप्लीट करनी होगी। यह प्रोफाइल आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ऊपर जो आप देख रहे हैं चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। यदि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड को छोड़कर कुछ जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं। जैसे मदर नेम, फादर नेम में आप सुधार कर सकते हैं, गार्जियन नेम में सुधार कर सकते हैं। आधार नंबर में सुधार करना चाहते हैं तो क्या यहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आधार वेरीफाई हो चुका है। छात्र का आधार पर नेम यहाँ मैच कर गया है तो इसे वेरीफाई कर दिया गया है, इसमें सुधार नहीं कर सकते। एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं छात्र या छात्रा का, तो जिस ग्राम या वार्ड से छात्र छात्रा है उसे आप लिख सकते हैं। पिन कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुछ जानकारी आपको प्रोफाइल में कंप्लीट करनी होगी। मोबाइल नंबर यहाँ पहले से दिया गया है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर छात्र का नहीं है। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है तो ना लिखें। मदर टंग, यहाँ पर मदर टंग भी आपको सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप 42 नंबर पर जो आपको सिलेक्ट करना है हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी जो यहाँ 42 नंबर पर दिया गया है इसे सिलेक्ट कर दें। सोशल कैटेगरी यहाँ पर देखें आप किस वर्ग की छात्रा या छात्र है उस कैटेगरी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। जनरल, SC, ST, OBC, तो SC कैटेगरी की छात्र है। माइनॉरिटी ग्रुप भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो देख लें इन ग्रुप्स में से क्या छात्रा है, तो यहाँ पर N सिलेक्ट कर दें यदि ग्रुप्स मैच नहीं होते। वेदर BPL बेनिफिशरी, तो यहाँ पर BPL में छात्रा नहीं है तो नो सिलेक्ट कर दें। और अंत्योदय योजना में यदि है तो यहाँ पर ऐसे नो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। वेदर बिलोंग EWS, क्या छात्र या छात्रा दिव्यांगता रखती है तो आपको ऐसे नो सिलेक्ट करना है, और CWSN में नो सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर टाइप ऑफ एम्पेयरमेंट कोड आप नहीं लिख सकते। वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी हमने EWS में नो सिलेक्ट किया तो यह भी ओपन नहीं होगा। वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, क्या स्टूडेंट भारतीय है, तो यस पर आप क्लिक कर देंगे। और मेंशन द नेशनलिटी ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, यह हाइड है। इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड ऑफ आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर, क्या छात्र या छात्रा आउट ऑफ स्कूल थी पहले, तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि कक्षा पहली में हम एडमिशन कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल छात्र या छात्रा नहीं हुई थी क्योंकि इसकी अभी उम्र हुई है एडमिशन करने हेतु। व्हेन द स्टूडेंट इज ए मेंस स्ट्रीम, यहाँ आपको कक्षा पहली में सिलेक्ट नहीं करना है, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो अभी ब्लड ग्रुप हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, इसे सिलेक्ट कर दें। और जैसे ही ब्लड ग्रुप आपको उपलब्ध हो जाता है तो इस ऑप्शन में आप सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ भरते हुए आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखें आप एड्रेस शुड बी लेस देन 10 कैरेक्टर, तो यहाँ कम से कम 10 कैरेक्टर में आपको एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस में आप सुधार कर दें। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा हमने, चूँकि पिन कोड पहले लिख दिया गया था तो यह हमें नहीं लिखना है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं छात्र की जानकारी पूर्ण हो गई है। सेव पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करें तो जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, छात्र की GP तैयार हो गई है। GP हमने फिल कर दी है क्योंकि 3 प्रकार की प्रोफाइल छात्र कंप्लीट करनी होती है। जर्नल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल। इस प्रकार से ऐसे क्लोज कर दें और आगे देखें क्या अगली प्रोफाइल यहाँ पर ओपन होती है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं यह ओपन नहीं हो रही हैं, तो अभी छात्र की आप सिर्फ जर्नल प्रोफाइल ही सेव कर सकते हैं। तो जर्नल प्रोफाइल हमने अपडेट कर दी, तो यह प्रोसेस होगी छात्र को ऐड करने की और जर्नल प्रोफाइल अपडेट करने की। कक्षा पहली में इस प्रकार से आप छात्रों को ऐड करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।